प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश प्रार्थना के विषय में है। और ये संदेश जो है इस विषय पर है कि हम प्रार्थना में परमेश्वर से क्या मांगे क्या नहीं मांगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस करके पूछा है कि पास्टर जी हमें बताइए कि प्रार्थना में हमें क्या मांगना चाहिए। तो इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है कि कुर्सियों की पथरी किसने लिखी है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। दिल्ली में हमारा बाइबल कॉलेज है जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ बाइबल कॉलेज। इसका नया बैच शुरू हो रहा है जल्दी ही दिसंबर में। और ये पत्राचार कोर्स है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है। घर बैठे आपको बुक्स भेज दी जाएंगी। 12 महीने का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है। अगर आप करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिए ताकि आपको व्हाट्सअप के द्वारा पूरी जानकारी दी जा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बात इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी को, चिंता परेशानी को, दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़ों को, तफरकों को, मन मिटाव को प्रभु जी, तलाक को, बांझपन को प्रभु जी, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, कमी घटिया और बुरी बीमारी प्रभु जी अपने बच्चों के जीवन से दूर कर दे प्रभु जी। जो लोग घरों से चले गए हैं उन्हें वापस लेकर आ प्रभु। जो खो गए हैं उन्हें वापस लेकर आ, ताकि प्रभु जी उन घरों में आनंद मनाया जाए। परमपिता परमेश्वर, जितने भी लोगों ने यूट्यूब पर प्रभु जी इस चैनल पर मुझे अपने रिक्वेस्ट भेजी है, उन सबको भी मैं तेरे सम्मुख लाता हूँ। सबके जीवन में अद्भुत काम कर। सबकी रोग बीमारी, चिंता परेशानियां, दुख तकलीफें अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। आज का संदेश है कि प्रार्थना में प्रभु से क्या मांगें। हम सबसे पहले जब प्रार्थना का जिक्र आता है तो हमारे दिमाग में एक ही वचन आता है, और वो है मत्ती 7 अध्याय उसका 7 पद। लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन हम पूरा आयत को पढ़ने के बजाय ऊपर के हिस्से को लेते हैं जिसमें लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और फिर हम मांगना शुरू कर देते हैं। कुछ भी हमें जो चीज़ चाहिए, संसारिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। संसारिक चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमें चाहिए होती है, जिसकी हमें दरकार होती है, ज़रूरत होती है, वो हम मांगना शुरू कर देते हैं परमेश्वर से। हम उन वचनों को समझ नहीं पाते कि परमेश्वर ने इस वचन में कहा क्या है। इसी तरह से मत्ती रचित सुसमाचार को अगर हम देखें, उसका 22 अध्याय और उसके 21 पद को, 21 अध्याय और उसके 22 पद को जब हम देखें तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। वहां पर भी कुछ इसी तरह से लिखा है। इसलिए क्या हो जाता है कि हम उस बात को समझ नहीं पाते। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। अब सब में तो सारी वस्तुएं आ गई, लेकिन आपको एक बात मैं आज बताना चाहता हूं कि बाइबल में जो भी बातें लिखी हैं वो सब आत्मिक बातें हैं। इसमें संसारिक बातों को हम नहीं ले सकते। प्रभु यीशु मसीह अगर कह रहे हैं कि और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वो सब तुमको मिलेगा, तो वो क्या है? वो क्या चीजें हैं जो हमें विश्वास से मांगनी है प्रभु से, जो प्रार्थना में हमने परमेश्वर के सामने रखनी है। दोस्तों, हम धीरे धीरे आगे चलते हुए इस वचन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मत्ती रचित सुसमाचार से ही 6 अध्याय और उसके 33 पद को पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि दोनों बातों को अगर मिलाएं तो साफ हो जाता है कि हमने क्या मांगना है। देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 33 पद को, कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। यहाँ लिखा है, इसलिए तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पहले उसके राज्य की और धर्म की खोज करें तो ये सब वस्तुएं तो हमें वैसे ही मिल जाएंगी। तो हमें इन्हें मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की जरूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि संसारिक चीज़ें हमारे पास मुहैया होती हैं, हमें ज़रूरत होती है संसारिक चीज़ों की, और परमेश्वर वो सब हमें मुहैया कराता है। तो फिर प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा? प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते हैं कि प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे तो सब कुछ तुमको मिलेगा?
आइए इसको विस्तार से देखेंगे। हम देखेंगे कि हमें मांगना क्या है प्रार्थना में, क्या मांगना है प्रार्थना में। आइए हम कुलुस्सियों की पत्री में चलेंगे। कुलुस्सियों की पत्री है 3 अध्याय और इसका 1 और 2 पद मैं पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय 1 और 2 पद। यहाँ पर लिखा है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। यही चीज है दोस्तों मांगने की, स्वर्गीय वस्तुएं। क्या है वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। लिखा है कि सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। अब 2 पद में देखिए क्या लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं, क्योंकि जो कुछ पृथ्वी पर है ये सब नष्ट हो जाएगा, सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो स्वर्गीय बातें हमारे पास होंगी वो हमारे पास सर्वदा बनी रहेंगी। लिखा है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हमें क्या मांगना है परमेश्वर से, क्या नहीं मांगना, आज इस बात पर हम गौर कर रहे हैं। संसारिक चीजें हमें परमेश्वर से नहीं मांगनी, क्योंकि जब हम उसके धर्म और राज्य की खोज कर लेंगे तब परमेश्वर वो चीजें हमें वैसे ही दे देगा, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारी जरूरतों को जानता है। जैसे कि एक संसारिक पिता, संसारिक माता अपने बच्चों की जरूरतों को जानती है कि उन्हें कब खाना चाहिए, कब कपड़े चाहिए, कब उनको सोना है, जागना है, पीना है, सारी बातों का ध्यान माता पिता रखते हैं। इसी तरह से हमारा प्रभु है, वो भी हमारी हर एक बात का ध्यान रखता है, हर एक चिंता का ध्यान रखता है, हर एक परेशानी को दूर करने के लिए वो सक्षम है, हर एक बीमारी को हटाने के लिए, दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। दोस्तों हमें मांगना है तो आत्मिक वरदान मांगने हैं, हमें मांगना है तो हमें आत्मिक फल मांगने हैं परमेश्वर से। हमें अगर मांगना है तो हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर से मांगना है, हमें परमेश्वर की संगति को परमेश्वर से मांगना है, हमें मांगना है कि परमेश्वर हमें पवित्र जीवन दे। हमें मांगना है कि हम प्रार्थना योद्धा बन जाए। हमें मांगना है कि प्रभु तू हमें वचन का ज्ञाता बना, ताकि हम वचन की एक एक गहराई को समझ सकें और उसको लोगों को बता सकें, ताकि उनका जीवन बदले। हमें मांगना है कि प्रभु तू हमें एक ऐसा आराधक बना जो आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर सके। हमें मांगना है कि प्रभु हमें ऐसा प्रार्थना योद्धा बना कि हम अपने और अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना ना करें, हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि उनका जीवन बदले, उनके घर में चंगाई आए, खुशहाली आए, आनंद आए और उनका जीवन बदल जाए। हम ये चीज़ें परमेश्वर से मांगे। यदि हम कुलुस्सियों की पत्री आगे पढ़ें 12 आयत से, तो देखिए वहाँ पर क्या क्या लिखा है जो हमें चाहिए। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 12 पद से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये है आत्मिक चीजें। हमें इन चीजों की जरूरत है कि इन चीजों की पवित्रता, करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता। फिर 13 आयत में लिखा, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे की सह लो, यदि कि लानत मलामत करें, लड़ाई झगड़े करें, तफरके करें, एक दूसरे को मार काटें और लड़ाई झगड़े करके डंडे लाठियों से पिटाई करें, ऐसा नहीं चाहता परमेश्वर। कहता है कि एक दूसरे की सह लो। और लिखा है, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। दोस्तों यही तो आत्मिक चीजें हैं जिसकी ओर हमें ध्यान लगाना है। आत्मिक वस्तुएं यही हैं, इन पर ही हमको ध्यान लगाना है। ऐसे अगर हम मन मुटाव करके रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, नशा करेंगे, ये तो संसार में चल ही रहा है, तो फिर संसारिक लोगों में और हम में क्या फर्क रह गया। हम तो चुने हुए लोग हैं ना, हम तो प्रभु के अनुयायी हैं, हम तो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो हमारा जीवन तो अलग होना चाहिए। हम कलीसिया के सदस्य हैं, वो कलीसिया जिसे प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं, तो हमारा जीवन तो अलग होना चाहिए। तो हमें आत्मिक चीज़ों की, आत्मिक वस्तुओं की खोज में रहना है, उस पर ध्यान लगाना है, ना कि संसारिक चीज़ों पर। संसार और संसार की सब वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, लेकिन जो प्रभु में बना रहेगा वो सर्वदा बना रहेगा। और आगे लिखा है, देखिए 14 आयत में, और इन सब से ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। ये आत्मिक चीज है। प्रेम जो है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर से प्रेम रखना, ये आत्मिक वस्तु है जिसकी हमें खोज है।
और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। और लिखा है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। ये है वो आत्मिक बातों की खोज जिसमें हमको लगना है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप कुलुस्सियों 3 अध्याय को पूरा पढ़िएगा, पूरा पढ़िए। बहुत अच्छी बातें इसमें लिखी हैं, क्या हमें करना है क्या नहीं करना। अगर मैं 5 आयत से इसको पढ़ता तो बहुत सारा टाइम लग जाता, लेकिन आप पढ़िएगा 1 से आखिर आयत तक। आखिर में 17 वचन और पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। दोस्तों, हमें प्रार्थना में क्या मांगना है मैं आपको फिर से बता देता हूं। हमें आत्मिक फल, आत्मिक वरदान मांगने हैं और पवित्र आत्मा मांगना है। हमें अच्छा स्वभाव मांगना है, अच्छा चरित्र मांगना है, पवित्रता मांगनी है, परमेश्वर से संगति मांगनी है, परमेश्वर के लोगों से संगति मांगनी है और मांगना है कि परमेश्वर तू मुझे प्रार्थना योद्धा बना ताकि मैं जिसके लिए भी प्रार्थना करूं उसके जीवन में बड़े बड़े काम हों। आपको मांगना है कि परमेश्वर मुझे वचन के भेद दे, मैं जब पढ़ूं तो बड़ी बड़ी बातें मेरे दिमाग में आ जाएं और मैं उसके भेद लोगों को बता सकूं। आपको मांगना है कि परमेश्वर तू मुझे एक अच्छा आराधक बना जो मैं आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर सकूं। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद देती हूं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु, तो हमें ऐसा बना प्रभु कि हम संसारिक चीजों की खोज में ना रहे, हम संसारिक प्रभु जी वस्तुओं को ना मांगे, बल्कि प्रभु जी उन आत्मिक वस्तुओं की खोज में रहें और उन आत्मिक वस्तुओं को तुझसे मांगे प्रभु जिनकी आज हमें बहुत सख्त जरूरत है। प्रभु, तो हमें ऐसा बना प्रभु कि हम सिर्फ आत्मिकता में आगे बढ़े, हमारा आत्मिक ग्रोथ हो मेरे परमेश्वर, ताकि दिन ब दिन जो गुजरते चले जा रहे हैं प्रभु, तेरा आगमन निकट है प्रभु। तो जब तेरा आगमन हो प्रभु तो हम पूरी रीति से आत्मिक पाए जाएं और तेरे साथ उठाए जाने वाले बन सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना के सुने जाने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनकर आपको जरूर आत्मिक वस्तुओं से भर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है, कुलुस्सियों की पत्री। क्योंकि आज मैं कुलुस्सियों को ही देख रहा था, तो कुलुस्सियों की पत्री किसने लिखी है ये आपको बताना है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, फिर बता रहा हूँ, कॉल मत कीजिएगा ना SMS कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आत्मिक वरदानों की, आत्मिक वस्तुओं की खोज में रहिए, उसकी धुन में लगे रहिए। परमेश्वर सब कुछ संसारिक चीजें हमें यूं ही दे देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें।